Hey guys, welcome back to my channel Tutorials by श्वेता. आई एम श्वेता एंड आज की वीडियो में हम देखेंगे पेपर 1 रिसर्च एप्टीट्यूड का टॉपिक प्रोसेस ऑफ रिसर्च. शुरू करें उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए. सबसे पहले रिसर्च होती क्या है? रिसर्च इज बेसिकली अबाउट टू इन्वेंट समथिंग न्यू, टू डिस्कवर समथिंग न्यू or to find a solution to a particular problem. ओके और वैसे में रिसर्च क्या है, रिसर्च के टाइप्स क्या हैं, वो मैं पहले इस पर एक वीडियो बना चुकी हूँ. तो अगर आपको टाइप्स ऑफ रिसर्च पे वीडियो चाहिए, टाइप्स ऑफ रिसर्च अगर आपको जानना है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. यू कैन गो एंड वॉच द वीडियो. अब प्रोसेस ऑफ रिसर्च, क्योंकि रिसर्च इज़ नॉट एन इजी टास्क. रिसर्च एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, रिसर्च करने में काफ़ी टाइम लग जाता है. तो रिसर्च का एक प्रोसेस होता है, स्टेप्स होते हैं जिसको फॉलो करना होता है. तो रिसर्च के टोटल 11 स्टेप्स हैं जिनको वन बाय वन हम डिटेल में स्टडी करेंगे. अब मेन क्वेश्चन ये होता है कि एग्जाम में प्रोसेस से कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा. तो मेन एग्जाम में क्वेश्चन जो बनता है वो ऐसा है कि एक ऐसे प्रोसेस दे देंगे, स्टेप दे देंगे कोई कि प्रिपेयर द रिसर्च डिज़ाइन. 6th स्टेप प्रिपेयर द रिसर्च डिज़ाइन, जैसे ये स्टेप दे दिया और अब ये क्वेश्चन पूछ दिया कि ये स्टेप किस स्टेप को फॉलो करता है. तो अगर आपको वन बाय वन स्टेप पता होंगे कि क्या स्टेप हैं, क्या प्रोसेस है, तभी आप उसका आंसर कर पाओगे. ओके तो अब हम वन बाय वन इनको डिटेल में स्टडी करेंगे. पहले इनका ओवरव्यू देख लेते हैं. फर्स्ट, सेलेक्ट अ टॉपिक. नेक्स्ट, डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम. कॉम्प्रिहेंसिव लिटरेचर रिव्यू. डेवलप द ऑब्जेक्टिव. आइडेंटिफाई वेरिएबल्स एंड फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस. प्रिपेयर द रिसर्च डिज़ाइन. सैम्पलिंग. डेटा कलेक्शन. डेटा एनालिसिस एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग. जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन एंड रिसर्च रिपोर्ट. फर्स्ट स्टेप इज सेलेक्ट अ टॉपिक. सबसे पहला स्टेप रिसर्च का होता है टॉपिक सेलेक्ट करना. किस टॉपिक पे हमें रिसर्च करनी है उसको चूज करना. इनफैक्ट सबसे टफ टास्क जो होता है वो यही होता है, क्योंकि अगर टॉपिक ढंग से चूज नहीं किया, अगर टॉपिक रिसर्चर के इंटरेस्ट का नहीं है तो रिसर्च करने में रिसर्चर को एक बर्डन लगेगी और जो रिजल्ट्स निकलेंगे वो भी रिलायबल नहीं होंगे. तो इसलिए टॉपिक चूज करते टाइम बहुत ध्यान रखना होता है. द फर्स्ट स्टेप इज टू सेलेक्ट अ टॉपिक. दिस इज नॉट एन इजी और क्विक टास्क. Research will be enjoyable if the researcher choose topic of his interest, otherwise it will feel like burden on you. जो रिसर्च का टॉपिक चूज करना है वो ये रिसर्चर को ध्यान रखना चाहिए कि टॉपिक उसके इंटरेस्ट का हो, अदरवाइज वो फिर बर्डन फील होगा. While choosing the topic, researcher should keep in mind these things. जब भी टॉपिक चूज करना हो तो रिसर्चर को अपने माइंड में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि टॉपिक बहुत बड़ा भी ना हो और बहुत छोटा भी ना हो. इतना छोटा है कि कुछ रिसर्च ही नहीं हो सकती, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. रिसर्चर शुड बी फैमिलियर विद द टॉपिक. जिस टॉपिक पे रिसर्चर को रिसर्च करनी है उसको उस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए. देयर शुड बी स्कोप फॉर न्यू डिस्कवरी इन दैट फील्ड. जिस टॉपिक पे रिसर्च करनी है उस टॉपिक में कुछ स्कोप होना चाहिए, कुछ नया डिस्कवर करने का. Other factors like cost, time, qualification, etc. should be kept in mind while choosing a topic. टॉपिक चूज करते टाइम रिसर्चर को उस रिसर्च करने में क्या कॉस्ट आएगी, कितना टाइम लगेगा, कहाँ से डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, जहाँ से करना है क्या वहाँ जाना पॉसिबल है उसके लिए, तो इन सब बातों का भी ध्यान रखना चाहिए while choosing a topic. सेकेंड स्टेप इज टू डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम. टॉपिक चूज हो गया, अब उस टॉपिक पे क्या प्रॉब्लम है. किस टॉपिक, एक टॉपिक है उस पर भी तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो रिसर्चर को पर्टिकुलरली किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो वो डिफाइन करना. द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम. रिसर्च प्रॉब्लम इज अ स्टेटमेंट विच इंट्रोड्यूस द टॉपिक ऑफ रिसर्च. टेल द प्रॉब्लम. रिसर्च प्रॉब्लम एक स्टेटमेंट होती है जो कि ये डिस्क्राइब करती है, जो कि बताती है कि प्रॉब्लम क्या है, किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. It should be well written as to provide the clarity about what you are going to research. जो रिसर्च प्रॉब्लम होना चाहिए, जो एक वो स्टेटमेंट होगी वो अच्छे से वेल रिटन होनी चाहिए, क्लियरली
रिटन होनी चाहिए, जिसको पढ़ के क्लैरिटी मिल जाए कि क्या डिस्कवर करना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज कॉम्प्रिहेंसिव लिटरेचर रिव्यू। कॉम्प्रिहेंसिव लिटरेचर रिव्यू का मतलब है कि जिस टॉपिक पे रिसर्चर को रिसर्च करनी है, उस टॉपिक की पे पहले क्या रिसर्च हो चुकी है, उनको डिटेल में स्टडी करना। इट मीन्स डीप स्टडी ऑफ बुक्स, मैगजीन्स, आर्टिकल्स एट्सेट्रा। जो पहले हो चुका है रिसर्च उस टॉपिक पे, उनको अच्छे से डिटेल में स्टडी करना, जिससे पता चल सके कि पहले क्या डिस्कवर हो चुका है, उनमें क्या रह गया है, क्या गैप है, रिसर्च गैप। वहाँ से आइडिया लगाना कि क्या नोन है उस टॉपिक के बारे में और क्या अननोन है उस टॉपिक के बारे में। टू गेट टू नो अबाउट वट रिसर्च हैज़ बीन डन रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ रिसर्च। कॉम्प्रिहेंसिव लिटरेचर रिव्यू इसलिए की जाती है ताकि पता चल सके कि उस टॉपिक पे पहले क्या रिसर्च हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप इज टू डेवलप द ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव को डेवलप करना होता है कि रिसर्च कर रहे हैं तो क्या ऑब्जेक्टिव है, हमें क्या प्रूव करना है। द ऑब्जेक्टिव विल बी डिफरेंट फ्रॉम द वन फॉर्मुलेटेड इन द फर्स्ट स्टेप। नाउ आफ्टर द रिव्यू ऑफ लिटरेचर, the researcher will have a better understanding of the topic. So now he needs to modify objective and should be complete and clearly specified. अब क्योंकि लिटरेचर रिव्यू भी हो गया तो रिसर्चर को उस टॉपिक के बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है अब। तो अब रिसर्चर को अपने ऑब्जेक्टिव्स को मॉडिफाई करना होता है और उसको कम्प्लीटली एंड क्लियरली स्पेसिफाई करना होता है। अब ऑब्जेक्टिव भी दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो होता है मेन ऑब्जेक्टिव, मेन एम क्या है रिसर्च करने का, क्या प्रूव करना है, वो प्राइमरी। एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है जो कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, मेन एम को अचीव करने के लिए बाकी क्या क्या हमें करना पड़ेगा, बाकी क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो होते हैं सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई वेरिएबल्स एंड फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। अब वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना और हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि सॉल्यूशन प्रेडिक्ट करना, कि जिस टॉपिक पे हम रिसर्च कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम है उसका क्या सॉल्यूशन आएगा, वो प्रिडिक्ट करना पहले से ही, वो होती है हाइपोथेसिस। In research, the focus is usually on trying to understand the relationship between two variables or to analyze the effect of one variable on another. मेन रिसर्च के अंदर इस स्टेप पे हम ये देखते हैं कि वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना, ताकि आगे जाकर पता चल सके कि उन वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कैसे वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो चेक करना। अब वेरिएबल्स दो टाइप के होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं जो दूसरे पे डिपेंड करें। अगर सेकंड दूसरे वाले वेरिएबल में अगर कुछ चेंज होता है तो उनमें चेंज की आने की वजह से इनमें भी चेंज आएगा, वो होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे, वो अपने आप से चेंज होते हैं और उनमें चेंज आने की वजह से ही डिपेंडेंट वाले में चेंज आता है। हाइपोथेसिस, it is a tentative statement which can checked through data analysis. It predicts the solution of the problem on which the research is to be done. हाइपोथेसिस मेन एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है जो कि जिसको चेक किया जाता है थ्रू आउट द रिसर्च। ये सॉल्यूशन प्रिडिक्ट करती है, जो प्रॉब्लम है जिस पे रिसर्च की जा रही है तो उसका क्या सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उसको प्रिडिक्ट करना इज हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस को टेस्ट करना होता है आगे जा कर के, जब लास्ट में डाटा एनालाइज हो चुका उसके बाद हाइपोथेसिस की टेस्टिंग की जाती है। तो दो टाइप की होती हैं, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और ये बात हमेशा ध्यान रखना कि हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हमेशा नल हाइपोथेसिस को चेक किया जाता है। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रिपेयर द रिसर्च डिज़ाइन। अब इस स्टेप के अंदर रिसर्च डिज़ाइन बनाना होता है। रिसर्च डिज़ाइन का मतलब होता है कि सब कुछ डिस्क्राइब कर देना, एक ब्लूप्रिंट बना देना कि रिसर्च कैसे की जाएगी, कहाँ से डाटा कलेक्ट किया जाएगा, कैसे उसको एनालाइज किया जाएगा, हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे तो कौन सा टेस्ट लगा के उसको टेस्ट करेंगे, तो सब कुछ डिस्क्राइब करना कि कैसे रिसर्च करेंगे इज रिसर्च डिज़ाइन। Till now topic, research problem, its objective, variables has been decided and hypothesis is formulated after a detailed literature review. Now it's time to prepare research design. Research design is like a blueprint of how research will be conducted.
रिसर्च डिज़ाइन ब्लूप्रिंट ही होती है रिसर्च की, कि रिसर्च कैसे की जाएगी, किस टाइप का डाटा कलेक्ट किया जाएगा, कितना टाइम लगेगा, कैसे डाटा कलेक्ट किया जाएगा, एवरीथिंग रिगार्डिंग रिसर्च। नेक्स्ट स्टेप इज सैम्पलिंग। अब सैंपल चूज करना होता है कि कौन से सैंपल से भी हम डाटा कलेक्ट करेंगे। सैंपल शुड बी चूजन इन अ वे दैट इट रिप्रेजेंट्स ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। जब भी सैंपल चूज करना हो तो ये ध्यान रखा जाता है कि वो सैंपल पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए। अब सैम्पलिंग 3 टाइप की होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, साइड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और ये जो टॉपिक्स हैं ये सैम्पलिंग के टाइप्स के, ये पेपर टू कॉमर्स में भी है, स्टैट्स के अंदर, स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी है सैम्पलिंग का टॉपिक। और रिसर्च के प्रोसेस में मैं इसको अभी डिस्क्राइब नहीं कर सकती, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और अगर आपको चाहिए कि सैम्पलिंग की टाइप्स पे या हाइपोथेसिस की टेस्टिंग पे अच्छे से उनको डिस्क्राइब आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी इनके ऊपर भी। नेक्स्ट स्टेप इज डेटा कलेक्शन। अब सैंपल चूज हो गया, अब डेटा कलेक्ट करना। डेटा कैन बी कलेक्टेड बाय हिमसेल्फ और फ्रॉम द डेटा ऑलरेडी अवेलेबल। डाटा जो कलेक्ट किया जाता है वो रिसर्चर खुद भी कलेक्ट कर सकता है, और वो ऑलरेडी जो अवेलेबल है डाटा वहाँ से भी डाटा जो है वो चूज कर सकता है। अब डाटा 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा इज फ्रेश डाटा, जो रिसर्चर फर्स्ट टाइम जो डाटा कलेक्ट किया जा रहा है रिसर्चर खुद उसको कलेक्ट कर रहा है, वो होता है प्राइमरी डाटा। एंड सेकेंडरी डाटा इज जो ऑलरेडी अवेलेबल डाटा है उसको ही यूज कर लेना, इज सेकेंडरी डाटा। नाउ डाटा एनालिसिस एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब डाटा कलेक्ट हो गया, अब उस डाटा को एनालाइज करना। नाउ आफ्टर कलेक्टिंग डाटा, डाटा इज टू बी एनालाइज्ड। डाटा कलेक्ट हो गया, उसके बाद डाटा को एनालाइज करना, और एनालाइज करने के बाद हाइपोथेसिस टेस्ट करना कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाया था उनको चेक करना क्या वो सही है या नहीं है। तो हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट एटसेट्रा। If the computed value are within the range of the tabulated value, then null hypothesis is accepted और vice versa। जो वैल्यू कंप्यूट की है डाटा को एनालाइज करके, अगर वो टेबुलेटेड वैल्यू के रेंज में आ रही है तो नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, अगर वो उसी रेंज में आ रही है तो। अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट इज टू जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। अब जो डाटा हमने एनालाइज किया है उसको जनरलाइजेशन फॉर्म में लेके आना, उनको इंटरप्रेट करना। हियर इन दिस स्टेप द रिसर्चर इंटरप्रेट द रिजल्ट ऑफ द रिसर्च, ही इंटरप्रेट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ही पिक्ड इन हिज रिसर्च। अब जो सॉल्यूशन निकला है उसको इंटरप्रेट करना, वो इस स्टेप के अंदर आता है। लास्ट स्टेप इज टू रिसर्च रिपोर्ट। ये रिसर्च प्रोसेस का आखिरी स्टेप होता है, रिसर्च रिपोर्ट तैयार करना। रिसर्च रिपोर्ट होती है जिसके अंदर कंप्लीट डिस्क्राइब किया जाता है कि रिसर्च कैसे की गई, कहाँ से डाटा कलेक्ट किया गया, कैसे उसको एनालाइज किया गया, रेफरेंसेस क्या हैं, सब कुछ रिसर्च रिपोर्ट के अंदर डिस्क्राइब किया जाता है। सॉल्यूशन क्या है रिसर्च का, जो हमारी प्रॉब्लम थी जिसके लिए हम रिसर्च कर रहे थे, क्या उसका सॉल्यूशन क्या निकला, वो डिस्क्राइब करना। और बाकी आगे वाले रिसर्चर्स के लिए जो फ्यूचर में रिसर्च करेंगे उस टॉपिक पे, उनके लिए ये बेस बनता है। इन रिसर्च रिपोर्ट द रिसर्चर हैज टू एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट रिसर्च, स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉपिक ऑफ रिसर्च टू डाटा कलेक्ट टू डाटा एनालाइज टू हाइपोथेसिस टेस्टिंग, एवरीथिंग। इन रिसर्च रिपोर्ट हाउ रिसर्च वॉज डन इज डिस्क्राइब्ड, अच्छे से डिस्क्राइब किया जाता है कि रिसर्च कैसे की गई। और ये लास्ट स्टेप भी होता है रिसर्च का, बट बेस होता है आने वाले रिसर्चर्स के लिए ताकि वो रिसर्च कर सकें। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिसर्च एंड आई होप अब आपको रिसर्च का प्रोसेस बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।